हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन मोर सीरीज जिसमें हम स्कैल्पिंग सीखने वाले हैं हिमांशु सर के साथ। आप सभी की काफी ज्यादा रिक्वेस्ट थी कि हमें स्कैल्पिंग सीखना है, तो आज जो भी डाउट्स है, स्कैल्पिंग होता क्या है, स्कैल्पिंग के बेसिक से लेके एडवांस और उसकी स्ट्रैटेजी भी कैसे बनाते हैं, वो आज हम सीखेंगे हिमांशु सर के साथ। सो ये वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इसमें लर्निंग बहुत सारी है। और अगर आपका कोई डाउट रह जाता है जो मैं कवर नहीं कर पाता हूं, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखेगा तो हम उसे रिप्लाई करके सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। सो हिमांशु सर, वेलकम। थैंक यू तो सो मच। आज स्कैल्पिंग सीखेंगे हम। तो आप पहले तो बताओ ये स्कैल्पिंग होता क्या है। तो देखिए शुभ, देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल्स। हम सभी लोगों का बिहेवियर अलग अलग होता है, तो हम सभी लोगों को ट्रेडिंग स्टाइल भी अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको यहाँ पर अभी हम ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट पे थोड़ी देर में आते हैं, बट आप समझिए कि क्रिकेट एक कॉमन गेम है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का खेलने का स्टाइल अलग है, बिल्कुल। राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण का अलग है, वहीं केएल राहुल और हार्दिक पांड्या का अलग है, रोहित शर्मा का अलग है, सचिन तेंदुलकर का अलग है जी। सचिन तेंदुलकर वनडे के बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं, टेस्ट मैच के भी रहे हैं, लेकिन T20 में वो कभी नहीं आए हैं। वहीं अगर हम आज की जनरेशन के क्रिकेटर्स को देखें तो वो T20 में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण का अलग ट्रेडिंग स्टाइल रहा है। तो यहां पर अगर हम ट्रेडिंग की बात करें, स्टॉक मार्केट या कमोडिटी मार्केट या किसी भी ऐसी मार्केट की बात करें, तो यहां पर आई पर्सनली फील दैट देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल्स। ओके। एक जो टेस्ट मैच से इंस्पायर्ड है, एक जो वनडे से इंस्पायर्ड है, और एक जो T20 से इंस्पायर्ड है। तो इनमें किस किस को क्या नाम देंगे? जैसे तो यहां पर 3 टाइप के जो ट्रेडिंग स्टाइल सबसे कॉमनली फॉलोड है वर्ल्ड में, वो है इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब आपने आज ट्रेड इनिशिएट किया और आज ही फिनिश कर दिया। बिल्कुल। स्विंग ट्रेडिंग आपने आज स्टार्ट किया और अगले कुछ दिनों तक उसको कंटिन्यू किया। पोजिशनल ट्रेडिंग में आपने आज स्टार्ट किया और अगले कई हफ्तों तक और कभी कभी कुछ महीनों तक भी आप पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। मैं यहां पे इन्वेस्टमेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं यहां पे ट्रेडिंग, क्योंकि हम ट्रेडिंग टूल्स की यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं। सो इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल। अब इस इंट्राडे में भी ऑल्दो इन सबके बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन इस इंट्राडे ट्रेडिंग में एक खास ट्रेडिंग स्टाइल होता है, एक बहुत ही इंट्रिकेट ट्रेडिंग स्टाइल होता है, उसे हम स्कैल्पिंग कहते हैं। जहां पर हम यहां पर पूरे दिन की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर बात कर रहे हैं कि आपने अभी ट्रेड इनिशिएट किया और अगले 2 मिनट के अंदर, अगले 1 मिनट के अंदर, अगले 5 मिनट के अंदर, कहने की बात है कि अगले कुछ सेकंड्स और अगले कुछ मिनटों के अंदर आपने ट्रेड को इनिशिएट करके, एग्जीक्यूट करके आप सिस्टम साइड पे रख के बैठ गए हैं। तो यहां पर आप सिर्फ अगले कुछ सेकंड्स, कुछ मिनटों की बात कर रहे हैं, और इसीलिए हम स्कैल्पिंग के अंदर हम यहां पर डेली चार्ट, वीकली चार्ट, आवरली चार्ट तक की भी हम बात नहीं करते हैं। हम बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पे फोकस करते हैं कि किस तरीके से हम अगले कुछ मिनटों के अंदर, अगले कुछ सेकंड्स के अंदर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं कॉमनली स्कैल्पिंग के लिए एक बात बोलता हूं कि 2 मिनट में आप मैगी बना पाए या ना बना पाए, लेकिन 2 मिनट में स्कैल्पर एक अच्छा ट्रेड जरूर बना सकता है। क्या बात है सर। तो इसमें टाइम फ्रेम क्या होगा? जब इतने सेकंड्स की बात हो रही है तो हम इसमें कौन सा टाइम फ्रेम प्रेफर करेंगे? हाँ, सो मैं यहां पर सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए नहीं, रादर मैं अपने व्यूअर्स के साथ ये भी डिस्कस करना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी फॉर्म के ट्रेडर अभी भी हैं, अगर आप सिर्फ अपने ट्रेडिंग स्टाइल को भी रिफाइन करना चाहते हैं, तो हम इसके लिए भी यहां पर एक डिस्कशन कर लेते हैं। क्योंकि आप स्कैल्पर बनने का ट्राई कर रहे हैं, आप स्कैल्पिंग सीख रहे हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि शायद आप अभी स्विंग ट्रेडर हैं, शायद आप अभी पोजिशनल ट्रेडर हैं, या आप अभी एक इन्वेस्टर भी हो सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको एक रूल ऑफ थंब बताता हूं कि सबसे पहले, या मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पर शुभ का एग्जांपल लेते हैं, तो और ये एग्जांपल हम सबके साथ कभी ना कभी हुआ होगा, आई एम वेरी वेरी श्योर। तो अगर हम यहां पर शुभ की बात करते हैं, शुभ ने फॉर एग्जांपल, ही इज अ पोजिशनल ट्रेडर, हाइपोथेटिकली इन आवर नेक्स्ट 1 मिनट, ही इज अ पोजिशनल ट्रेडर। इन्होंने डेली चार्ट देखकर एक ट्रेड लिया। तो इन्होंने 1 डे का चार्ट देखा और वहां पर इन्होंने पता किया कि टाटा मोटर्स इनको बुलिश लग रहा है, और इन्होंने टाटा मोटर्स को वहां पर बाय कर लिया। अब इन्होंने फॉर एग्जांपल X रुपीस पे बाय किया, इन्होंने फॉर एग्जांपल 100 रुपए के रेट पे एक स्टॉक को बाय किया, और ये स्टॉक यहां पर 102, 103 या 105 रुपए के आसपास चल रहा है। नाउ ही इज मेकिंग प्रॉफिट, ऑल्दो इनकी एक्सपेक्टेशन हमेशा ज्यादा की रहेगी, ये ह्यूमन बिहेवियर है, लेकिन अभी फिलहाल इनको प्रॉफिट हो रहा है, एंड ही इज फीलिंग रियली हैप्पी अबाउट इट। थोड़ी देर के बाद इनका प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाता है, फॉर एग्जांपल 105 से गिर के 103 रुपए आ जाता है। अब इनको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अभी भी ही इज बीइंग पेशेंट, ही इज अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड ट्रेडर, काफी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, मान लेते हैं अभी के लिए भी। 103 से जब ये वापस 101 पे आ गया, अब यहां पर 101 पे आने पे अब इनको डर लगना शुरू हो रहा है। ये भी एक ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन बिहेवियर है।
अब यहां पर ये, क्योंकि इन्होंने चार्ट तो देखा था वीकली या डेली ये ट्रेड लेने से पहले, क्योंकि इनका टारगेट था 20-25% का। अभी फिलहाल 4-5% के आसपास का रिटर्न आ रहा था, लेकिन वो गिर के आपका 1 से 1.5% के आसपास का रह गया है। नाउ ही हैज अ फियर ऑफ मिसिंग आउट, अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिहेवियर इन द फाइनेंशियल मार्केट, जो आपको कभी पैसा कमाने नहीं देगा। तो अगर आपको कोई एक चीज है, ऑफ द टॉपिक, अगर आपको कोई एक चीज है जिसपे मास्टर करना है, तो वो है ट्राई अवॉइडिंग फियर ऑफ मिसिंग आउट, नॉट जस्ट इन द स्टॉक मार्केट बट एवर इन योर लाइफ। आप बहुत खुश रहेंगे मार्केट के अंदर। अब यहां पर इनको 101 रुपए के आसपास का इनका स्टॉक चल रहा है, 1 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है इनको। अब इनको डर है कि कहीं ये प्रॉफिट मेरा लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। ये डेली चार्ट से निकलकर फॉर एग्जांपल आवरली चार्ट पे आ गए। He was for example tracking a higher high higher low strategy, जो टेक्निकल की सबसे बेसिक स्ट्रेटजी है, डाउ थ्योरी जिसे हम कहते हैं। सो इन्होंने अब 101 के रेट पे इन्होंने चेक किया आवरली चार्ट पे, वो अभी भी बुलिश ही शो कर रहा था। ही इज फीलिंग रिलैक्स्ड। अब ये स्टॉक गिर के 100 रुपए 50 पैसे आ गया। अब इनको दोबारा डर लग रहा है। ये 15 मिनट्स के चार्ट पे आ गए। इन्होंने वहां पर देखा हायर हाई हायर लो, थोड़ा सा धुंधला सा नजर आ रहा है, अब थोड़ा सा ब्रेक होता नजर आ रहा है। इन्होंने थोड़ी देर के बाद दोबारा 5 मिनट्स का चार्ट चेक किया। यहां पर ये ऑलरेडी लोअर लो लोअर हाई बनाना स्टार्ट कर चुका है। अब इनको डर लग रहा है कि पूरा प्रॉफिट जो मुझे भी थोड़ा बहुत आया भी है 1-1.5% का, कहीं वो मेरे हाथ से ना निकल जाए। ये इमीडिएटली स्टॉक से एग्जिट कर जाते हैं, ये सिस्टम बंद करते हैं, घर चले जाते हैं। अगले दिन जब ये स्टॉक को देखते हैं, अगले दिन 2 दिन बाद 3 दिन बाद, और ये हम सबके साथ होता है कि जैसे ही हमने स्टॉक को एग्जिट किया, ये स्टॉक हमारे टारगेट के आसपास आ जाता है। फॉर एग्जांपल 120 के आसपास हमें वो स्टॉक दिख रहा है। अब दोस्तों यहां पर शुभ की क्या गलती थी, किसी भी ट्रेडर की क्या गलती थी? आई वुड से सिर्फ एक गलती थी कि इन्होंने T20 में आके टेस्ट मैच खेलने की कोशिश करी, या वाइस वर्सा इनके साथ टेस्ट मैच में जाके T20 खेलने की कोशिश कर रहे थे। तो जो टाइम फ्रेम इनके लिए बना ही नहीं था, उस टाइम फ्रेम पे स्टिक कर रहे थे। जहां पर इनको डेली या वीकली चार्ट चेक करना चाहिए था, वहां पर ये 5 मिनट्स का चार्ट चेक कर रहे थे। तो शुभ, यहां पर मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, हैविंग एक्सप्लेन दिस एग्जांपल, कि टाइम फ्रेम की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा होती है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं, मैं स्क्रीन पे दिखा सकता हूं इस चीज को? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं, तो आपके लिए ये वाले टाइम फ्रेम्स हैं। फॉर एग्जांपल 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, कोई भी, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने पीरियड का ट्रेड लेना चाहते हैं। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं, तो ये आपके टाइम फ्रेम्स हैं। आवरली चार्ट, 2 आवरली चार्ट, 3 आवरली चार्ट, मे बी आप 1 डे में भी जा सकते हैं, क्योंकि आपका पीरियड स्विंग में काफी बड़ा हो सकता है। मोमेंटम नहीं कैच कर रहे, आप तसल्ली से एक ट्रेंड कैच कर रहे हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो ये आपके टाइम फ्रेम्स है, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, जो आप यूज करना चाहें। और अगर आप स्कैल्पर है, शुभ, यहां पर आपके क्वेश्चन का आंसर है, अगर आप स्कैल्पर है तो ये आपके टाइम फ्रेम्स है। आप 30 सेकंड्स का चार्ट यूज कर सकते हैं, आप 5 सेकंड्स का भी कर सकते हैं, ऑल्दो मैं पर्सनली नहीं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करता इतने छोटे टाइम फ्रेम पे जाने के लिए, बट आप मिनट का चार्ट यूज कर सकते हैं, आप 2 मिनट्स का चार्ट यूज कर सकते हैं। तो ब्रॉडली ये वाले टाइम फ्रेम्स हैं, जो ऊपर के कुछ 4-5 टाइम फ्रेम्स हैं, ये आपके काम के टाइम फ्रेम्स हैं। सो एज अ स्कैल्पर आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट्स, 30 सेकंड्स, ऐसा कोई टाइम फ्रेम यूज करेंगे तो आपका प्रॉफिट अगले कुछ सेकंड्स और अगले कुछ मिनटों में आने वाला है। सो दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम एज अ स्कैल्पर और एज अ स्विंग ट्रेडर, एज अ पोजिशनल ट्रेडर, आपको कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए सबसे ज्यादा जमेगा, सबसे ज्यादा आपको सूट करेगा। सर इसी पे मेरा डाउट है कि मैंने और भी सुना है एक टिक बाय टिक करके भी एक आता है टाइम फ्रेम, या जिसमें हर टिक पे हमें डेटा दिखता है, तो क्या वो एक स्कैल्पर के लिए ज्यादा बेहतर नहीं है? आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज सुनिए। YouTube पे बहुत सारी स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजीज देखकर और बहुत सारा कंटेंट लेकर आप स्कैल्पिंग के बारे में जान तो जाएंगे, लेकिन इसमें बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, ये सीखकर ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सच में अगर आप स्कैल्पिंग में एक प्रॉफिटेबल करियर बनाना चाहते हैं और आप एक प्रॉफिटेबल स्कैल्पर बनना चाहते हैं, तो आपको काम करना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटजी पे, अपनी टाइमिंग पे और अपने एग्जीक्यूशन पे। और ये सब आप सीख सकते हो मेरे ऑप्शन स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज कोर्स में, जो कि upsurge.club पे लाइव है। यहां पर आप स्कैल्पिंग के सिर्फ बेसिक रूल्स, स्ट्रेटजीज या चेक्स नहीं सीखते हैं, आप यहां पर सीखते हैं एग्जैक्ट स्ट्रेटजी, वो किस तरीके से काम करती है, कौन से प्रोडक्ट्स पे काम करती है, ये सारी चीजें, कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, ये सब आपको मिलेगा मेरी 4 स्ट्रेटजीज में, जहां पर ये चारों स्ट्रेटजीज आपको बताती हैं राइट एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, स्टॉप लॉस और प्रिसाइज टारगेट्स। सो अगर आप एक प्रॉफिटेबल स्कैल्पर बनना चाहते हो तो आज ही इस कोर्स में एनरोल कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। देखिए टाइम फ्रेम कभी भी कोई बेहतर, सी दिस क्वेश्चन इज लाइक
सर मैंने सुना है कि T20 में पैसा बहुत ज्यादा है, तो आपको नहीं लगता कि राहुल द्रविड़ या वीवीएस लक्ष्मण को T20 खेलना चाहिए या फिर और भी छोटा फॉर्मेट खेलना चाहिए? इट इज नॉट अबाउट कि कौन सा टाइम फ्रेम अच्छा है, क्योंकि जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतना छोटा रिस्क होगा, उतना छोटा रिवॉर्ड होगा, उतने ज्यादा ट्रेड्स होंगे और उतना कॉम्प्रोमाइज सक्सेस रेट होगा। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतने कम ट्रेड्स होंगे, बड़ा रिस्क होगा, बड़ा रिवॉर्ड होगा और ज्यादा अच्छा सक्सेस रेट होगा। सो इट इज नॉट अबाउट कि कौन सा टाइम फ्रेम अच्छा है, इट इज अबाउट कौन सा टाइम फ्रेम आपकी साइकोलॉजी को सूट करता है। क्या आप इतनी जल्दी एक्शन ले पाएंगे? पर्सनली मुझे नहीं लगता कि कोई जो कि एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं है या फिर कोई जो एक्सपीरियंस स्कैल्पर नहीं है वो टिक बाय टिक पे आसानी से एक्शंस ले पाएगा। देखो प्रॉब्लम सिर्फ चार्ट को ट्रैक करने की नहीं है। अगर मैं यहां पर 5 सेकंड्स का चार्ट यहां पर अप्लाई कर देता हूं, प्रॉब्लम यहां पर चार्ट को ट्रैक करने की नहीं है। प्रॉब्लम है यहां पर अगर ये मार्केट आपके अगेंस्ट जाना शुरू करती है, फॉर एग्जांपल आपने यहां पे शॉर्ट सेल किया और ये मार्केट यहां पे अगेंस्ट जाना शुरू करती है, क्या आप इमीडिएटली अपना माइंडसेट चेंज कर पाएंगे? सो टिक बाय टिक में आपको 1 सेकंड से पहले ही अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। ये जो बिहेवियर शिफ्ट होता है, आप सोचिए इस चीज को। आप पिछले 10 साल से एक प्रॉपर्टी परचेज करके बैठे हुए थे, अभी तो मैं बहुत पोजिशनल इन्वेस्टमेंट की यहां पर बात कर रहा हूं। आप पिछले 10 साल से एक प्रॉपर्टी परचेज करके रखे हुए थे जो आपने 20 लाख की परचेज करी थी, वो तकरीबन 2 करोड़ रुपए की हो गई है। ओके। अभी वो ऑल ऑफ अ सडन मार्केट में कोई न्यूज आती है और वो प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर के 1 करोड़ रह जाती है। क्या आपके लिए बेचना आसान रहेगा? अभी तो हम यहां पे सेकंड्स की बातें नहीं करें, अभी आपके पास सोचने के लिए कई रातें हैं, आपको ओवरनाइट सेल नहीं करनी है। तो हम यहां पर जब पोजीशन रिवर्स में जाती है, जब पोजीशन लॉस में जाती है, जब हम यहां पर कई दिनों में डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आप बात कर रहे हैं कि आप सेकंड्स में, रादर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डिसीजन ले पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं कर पाएंगे, मैं बस ये कह रहा हूं कि एज अ बिगिनर आपके लिए काम मुश्किल रहेगा। तो एज अ बिगिनर अगर आप 1 मिनट, 5 मिनट्स, 3 मिनट्स ऐसे टाइम फ्रेम से स्टार्ट करें। देखो एक और चीज है यहां पर, क्वेश्चन ये उठता है कि मैं यहां पर किसी को प्रूव करना चाहता हूं कि मैं स्कैल्पर हूं या मैं स्कैल्पिंग से पैसा बनाना चाहता हूं। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर करें तो आप खुद सोचिए आप क्या करना चाहते हैं। आप ये बोस्ट करना चाहते हैं कि मैं 1 टिक पे काम करता हूं, या आप ये बोस्ट करना चाहते हैं या फिर खुद से कहना चाहते हैं कि मुझे पैसा बनाना है? तो अगर आपको पैसा बनाना है तो सबसे पहली चीज ये, आपको अपने लिए एक सूटेबल टाइम फ्रेम चूज करना है। हमें ये नहीं सोचना कि मैं कितने छोटे टाइम फ्रेम में काम कर, मैं यहां पे कुछ प्रूव करने नहीं आया। देखो एक पहली चीज यहां पे, स्टॉक मार्केट में हम यहां पर किसी को कुछ प्रूव करने नहीं आए। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हम सबका सिर्फ एक है। स्टॉक मार्केट में शुभ मुझे ऐसा लगता है कि हम जितने भी लोग हैं ना, वी आर प्योर कैपिटलिस्ट। हम यहां पर सिर्फ कैपिटलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं। बिल्कुल। तो यहां पर इलॉन मस्क ने किसी को दुनिया में कुछ प्रूव नहीं करना, उसको अपनी नेटवर्थ सबसे ज्यादा करनी है। ठीक उस तरीके से मुझे स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है, तो पैसा कमाने के लिए मुझे पहले अपनी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, पहले मुझे खुद को समझना पड़ेगा। तो मुझे यह समझना है कि मैं कितनी जल्दी एक्शन ले पाऊंगा। आप ये देखिए पिछले कुछ सेकंड्स के अंदर जब से हम बात कर रहे हैं, ये मार्केट रिवर्स करना स्टार्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल अगले 10 सेकंड में मार्केट यहां पर आ जाती है। हम ये 5 सेकंड्स का चार्ट चेक कर रहे हैं, आपके लिए जिस पोजीशन को आपने यहां पर प्रॉफिट में देखा था वो इमीडिएटली लॉस में चली जाती है। क्या आप यहां से एग्जिट कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे, अगर आपके रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा फास्ट हैं, आप बिल्कुल टिक बाय टिक यूज कर लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं अभी मेरे रिफ्लेक्सेस उतने फास्ट नहीं है, तो आप मिनट्स के चार्ट से स्टार्ट कीजिए और टिक बाय टिक पे जाइए। देखो टाइम फ्रेम, अगर आपको किसी चीज में प्रॉब्लम हो रही है तो शिफ्ट करना चाहिए। तो टिक बाय टिक इज अ वेरी गुड थिंग फॉर अ पर्सन हु हैज बीन ट्रेडिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एज अ बिगिनर टिक बाय टिक के साथ काम करना आपके लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। टू बिगिन विद यू कैन स्टार्ट विद 2 मिनट्स, 5 मिनट्स, 1 मिनट आपको टाइम मिलेगा सोचने के लिए। इमेजिन आपको अपनी स्क्रीन से उठ के कहीं पे भी जाना पड़ता है, आपको मिनिमम 2 मिनट के आसपास लगेंगे, मिनिमम 2 मिनट लगेंगे आपको। टिक बाय टिक में ऐसे कई 120 टिक्स निकल चुके होंगे इस बीच में, और 120 टिक में आपका प्रॉफिट जो है वो लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी तो मिनटों से स्टार्ट कीजिए, सेकंड्स में आइए और फिर टिक बाय टिक पे जाइए। और अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस है और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है मिनट बाय मिनट में कि आपके स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े हो रहे हैं, तो स्टॉप लॉस छोटा करने के लिए आप सेकंड्स और टिक बाय टिक पे आ सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि स्टॉप लॉस छोटा होने के साथ साथ आपके टारगेट्स भी उसी प्रोपोर्शन में छोटे हो जाते हैं। ओके, तो इधर टारगेट और स्टॉप लॉस छोटा रहेगा। हाँ, तो टिक बाय टिक में आपका स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा, टारगेट भी छोटा रहेगा, सक्सेस रेट थोड़ा सा रिलेटिवली कॉम्प्रोमाइज रहेगा, कम रहेगा,
ऐसा नहीं है, वो तो ऑफ कोर्स वो स्ट्रेटजी टू स्ट्रेटजी डिपेंड करता है, लेकिन स्टिल कंपेयर टू अ बिगर टाइम फ्रेम आपका सक्सेस रेट छोटे टाइम फ्रेम पे कम आता है। ठीक है, ओके सर, तो फिर थोड़ा और आगे चलते हैं, इस स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी को और समझते हैं Right. कि और सर आपने जैसा कहा कि पोजिशनल ट्रेडर जैसे होंगे और काफी सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इंट्राडे होंगे या पोजिशनल होंगे, Right. तो कब उन्हें स्कैल्पिंग की तरफ एक ट्राई मारना चाहिए? ओके, दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। सो पहली चीज, पहला क्वेश्चन जो आपको खुद से पूछना है, मैं जनरली ये बात बोलता हूं तो मैं क्रिकेट की भाषा में समझाने की कोशिश ज्यादा करता हूं, क्योंकि क्रिकेट हमारे देश में ऑलमोस्ट सभी को समझ में आता है। ऑफ कोर्स बाकी सारे स्पोर्ट्स भी समझ में आते हैं, लेकिन क्रिकेट की तरफ इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा है। तो पहली चीज, मेरा ऐसा मानना है शुभ कि अगर फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली इंडिया वर्ल्ड कप जीती है, तो अभी अगर मान लेते हैं कोई और बड़ा टूर्नामेंट होता, फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड कप जैसा ही मान लो कोई और टूर्नामेंट होता, तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे जो सिलेक्टर्स हैं वो सेम टीम भेजते। एक आधा कोई माइनर चेंजेस कर देते, शायद किसी का हेल्थ का इशू होता या किसी की कुछ प्री कमिटमेंट्स होती तो अलग बात थी। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आपकी टीम आपके लिए मैच जीत रही है तब तक टीम को चेंज मत करो, आप दूसरी टीम तैयार जरूर करो। तो यहां पर आपने क्योंकि बोला कि मेरे अगर हमारे व्यूअर्स में से कोई ऐसा है जो स्कैल्पिंग की तरफ ट्राई करना चाहता है, तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जिसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उसमें पैसा बना रहे हैं? अगर इस क्वेश्चन का आंसर हां है तो आप उसको मत छोड़िए, ये आपका एक बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, आपकी एक मुंबई में या फिर दिल्ली में या किसी भी एक जगह पे आपकी एक शॉप है, आपका एक स्टोर है, शोरूम है, आपको कोई नया बिजनेस अच्छा लगता है, तो आप इस दुकान को बंद करके नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे या दुकान के साथ साथ करेंगे? ये दुकान आपकी ऑलरेडी चल रही है, मान लेते हैं ये आपके लिए एक कैश का हुआ है, बिल्कुल, तो आप साथ साथ करेंगे उस चीज को। ठीक उस तरीके से स्टॉक मार्केट में भी अगर आपका कोई धंधा, अगर आपकी कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, अगर आपका कोई बिजनेस आपके लिए पैसा कमा रहा है, इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना है, क्योंकि लेट मी टेल यू वन थिंग, इफ समथिंग इज मेकिंग मनी फॉर यू इन द स्टॉक मार्केट, यू आर ऑलरेडी इन दोस 5% इन दैट 5% डोमेन जिसमें लोग पैसा बना रहे हैं, क्योंकि 95% लोग पैसा नहीं बना पा रहे हैं। तो पहली चीज, आप इसको कोई प्रॉफिटेबल चीज को छोड़कर मत आइए, ग्रीड में मत आइए कि यहां पर पैसा ज्यादा है, स्कैल्पिंग में पैसा ज्यादा है, इंट्राडे में ज्यादा है, या फॉर एग्जांपल स्विंग में ज्यादा है या पोजीशन में ज्यादा है। अगर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करना है तो मैं ये बोलूंगा कि कौन से क्रिकेट के फॉर्मेट में पैसा ज्यादा है। ऑल्दो T20 में पैसा ज्यादा है, लेकिन राहुल द्रविड़ कभी नहीं आए, और अगर वो आते तो शायद वो अपना चार्म लूज कर देते वहां पर। बिल्कुल, सचिन ने कभी ट्राई नहीं किया T20, आई मीन स्टार्टिंग में ट्राई किया, लेकिन उन्होंने बोला कि मेरा फॉर्मेट नहीं है, मैं यहां पर नहीं रहूंगा। तो ठीक उस तरीके से आपको अपना एक फॉर्मेट चूज करना है। अगर आपको लगता है कि इंट्राडे बहुत ही स्लो है, अगर आपको लगता है कि स्विंग इज नॉट फॉर मी, तो पहली चीज जो आपको डिसाइड करनी चाहिए, अगर आप ऑलरेडी किसी स्ट्रेटेजी में पैसा बना रहे हैं, इस स्ट्रेटेजी को एज इट इज रखिए, आप यहां पर एक नई स्ट्रेटेजी डिवाइस कीजिए। दूसरा, अगर आपको लगता है, पहली चीज, सबसे पहली कंडीशन तो आपकी ये होनी चाहिए कि अगर आप पोजीशन एंड ऑफ द डे तक कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं, अगर आपको ओवरनाइट रिस्क नहीं चाहिए, तो ही इंट्राडे और स्कैल्पिंग आपके लिए बनी हुई है। अगर आप ओवरनाइट रिस्क कैरी करने में कंफर्टेबल हैं तो आप कर लीजिए उस चीज को, क्योंकि वहां पर भी पैसा आपका बन रहा होगा, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी उसको मैच कर रही है। सो अगर आपको लगता है कि मेरे पास 2-3 टाइप के लोग हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे पास ऑफिस में सिर्फ 2 घंटे का टाइम मिलता है मुझे, जिसमें मेरे पास कोई काम नहीं होता है, बिल्कुल, तो स्कैल्पिंग इज फॉर यू। दूसरा, अगर आपको लगता है कि मैं ओवरनाइट रिस्क कैरी नहीं कर सकता हूं, मेरा साइकोलॉजिकल इशू है, फॉर एग्जांपल इंडिया में मैं घर जाते ही हाइपोथेटिकली मैं SGX निफ्टी ट्रैक करता, या मैं गिफ्ट निफ्टी ट्रैक करता रहता हूं, या फिर मैं शाम को, रात को डाउ जोन्स को सुलाने के बाद खुद सोता हूं, और सुबह सिंगापुर के उठने से पहले मैं खुद उठ के सिंगापुर निफ्टी या गिफ्ट निफ्टी ट्रैक करता हूं। अगर ऐसा बिहेवियर आपका है, अगर आपकी हेल्थ पे बात आ रही है, तो आई वुड से इंट्राडे और स्कैल्पिंग आपके लिए है। तो पहला, आपके रिफ्लेक्सेस बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। दूसरा, आप ओवरनाइट रिस्क कैरी ना कर सकते हो। तीसरा, आपको इंट्राडे में भी 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर टाइम फ्रेम स्लो लगता हो। और चौथा, आपके पास टाइम ही बहुत कम हो ट्रेडिंग करने का, कि आपके पास ऑफिस में सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के आसपास, 2 घंटे के आसपास का टाइम है, या कॉलेज में फॉर एग्जांपल मैं ब्रेक में ट्रेडिंग कर सकता हूं। सिर्फ इस पीरियड में अगर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं तो स्कैल्पिंग इज फॉर यू ओनली, क्योंकि फिर आप इंट्राडे, स्विंग या पोजीशन नहीं कर पाएंगे, तो स्कैल्पिंग पे ही आपको मास्टरी करनी चाहिए। सो यहां पर
बाय द वे देखते देखते हम देख रहे हैं यहाँ पर, अगर हमारे रिफ्लेक्सेस फास्ट नहीं होते तो हमें यहाँ पर मार्केट नीचे जाती दिखी, फिर एकदम शार्प ऊपर आई, फिर उसके बाद वापस नीचे आ गई। तो ये रिफ्लेक्सेस इतने फास्ट होने चाहिए स्कैल्पिंग में कि हम ये वाले मूव्स कैच कर पाएंगे। और तो, सर मुझे इसमें ऐसा लगता है कि एक कन्विक्शन वाली चीज भी इधर ज्यादा आ जाएगी। जैसे जैसे मार्केट रिवर्स हुआ, क्या पता मैं तो डर के पोजीशन काट देता यहाँ पे, बट होल्ड करता तो वापस से मैं प्रॉफिटेबल हो सकता था। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो ये सारी चीजें जो डिपेंड करती है, यू हैव यूज्ड अ वेरी राइट वर्ड, कन्विक्शन। कन्विक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और कन्विक्शन, बाय द वे, आपको क्या लगता है कन्विक्शन कैसे आएगी? मतलब सर मेरे जो टूल्स या मेरी स्ट्रेटेजी है, मुझे उस पर पूरा भरोसा होगा तो मेरा कन्विक्शन एक बार के लिए ज्यादा स्ट्रांग होगा। और ये भरोसा कैसे आ सकता है? जब बहुत बार मैं प्रॉफिटेबल रहा हूँगा या वो वर्क किया होगा मेरे लिए, ओके, तो आ सकता है। ठीक है। शुभ, आप बाइक चलाते हैं? हाँ। आपको बाइक चलाने में अपनी कन्विक्शन है कि आप डिसेंट चला लेंगे? एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं चलाएंगे, मैं भी डिसेंट चला लेंगे। क्यों? जब आप पहली बार हाईवे पे आए थे बाइक लेकर या गाड़ी लेकर, आपने उससे पहले उसकी प्रैक्टिस भी तो करी होगी। आप सीधा हाईवे पे तो नहीं आ गए हो उसको लेकर। मेरा सवाल सारे ट्रेडर से ये है, आपकी नेट प्रैक्टिस कहां पर है? विराट कोहली अपने हर शॉट को खेलने से पहले उन्होंने अपनी हर शॉट की प्रैक्टिस कर रखी होगी। सचिन तेंदुलकर वॉज फेमस फॉर हिज लेग ग्लांस, उन्होंने उसकी बहुत प्रैक्टिस करी होगी। महेंद्र सिंह धोनी हैज बीन फेमस फॉर हिज हेलीकॉप्टर शॉट। आपको क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी ने ये वाली शॉट सीधा आके ग्राउंड पे खेली होगी या उसकी बहुत बार प्रैक्टिस करी होगी? बहुत बार प्रैक्टिस करी होगी। अभी रिसेंटली, आई कैन बी रॉन्ग विद दिस डेटा, बट रिसेंटली वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव ने पेनल्टीमेट बॉल के आसपास उन्होंने एक कैच करी थी जिसने हमें वर्ल्ड कप जिता दिया था। एंड आई वाज टोल्ड, सूर्य कुमार यादव टोल्ड आवर प्राइम मिनिस्टर कि मैंने इस कैच की प्रैक्टिस तकरीबन 150 टाइम्स करी है। मे भी ज्यादा करी हो, कम करी हो, नंबर थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन इस बात से तो हम डेफिनेटली अग्री करेंगे कि वो कैच उनकी लाइफ की पहली कैच नहीं थी। उन्होंने ऐसी कैच की प्रैक्टिस की हुई होगी। इंडियन टीम में ही किसी और प्लेयर ने भी, मैंने देखा था कि ऐसी कैच करी थी किसी और वर्ल्ड कप के अंदर भी। ओके। तो ये सारे प्लेयर्स, आपकी अगर मैं बाइक चलाने की बात करूं, मैं अपनी बाइक या गाड़ी चलाने की बात करूं, हम सब लोग सीधा रोड पे नहीं उतर जाते, सीधा मैदान में नहीं उतर जाते। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम सब ट्रेडर्स, आप चाहे इसी वीडियो की बात कर रहे हैं, मैं इस वीडियो में आपके साथ एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा, मान लेते हैं अभी के लिए। आप वीडियो खत्म करते ही, अगर ये ट्रेडिंग आवर्स चल रहे हैं, तो आप अभी के भी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये वीडियो रात को देख रहे हैं तो कल सुबह के बारे में सोचेंगे, मैं कल सुबह 9:15 बजे उठ के इस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करूंगा। और अगर आप वीकेंड पे देख रहे हैं तो आप सोचेंगे मंडे को उठते ही पहले इस स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया लग रही है, मैं इसको टेस्ट करना शुरू कर दूंगा। मेरा सवाल यह है, आपकी इस वाली बाइक की प्रैक्टिस कहां पर है? आपने कहां पर इसकी प्रैक्टिस करी, या फिर आपने इस शॉट की नेट प्रैक्टिस कहां करी? इफ आई टॉक अबाउट एनी ऑफ द स्ट्रेटेजी, सो वेदर इट इज ऑन, आपका कुछ वीडियोस आपको मेरे इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। कोई भी स्ट्रेटेजी मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करता हूं, पर्सनली या फिर ऑन एनी ऑफ द सोशल मीडिया, ये सारी स्ट्रेटेजीज आर बैक टेस्टेड बाय अ लॉट ऑफ डेटा पॉइंट्स। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं यहां पर, आप सोच के बताइए, मैं कोई भी स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, मैं उसको कितने डेटा पॉइंट्स पे चेक करता हूंगा। मैं उसका आंसर बता रहा हूं अगले 10 सेकंड के अंदर। आप अगले 10 सेकंड में सोचिए कि कितने डेटा पॉइंट्स पे मैं किसी पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को चेक करता हूंगा। नाउ लेट मी टेल यू, ये सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज आप यहां पर ईएम में देख रहे हैं, नीचे इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, प्राइस एक्शन यूज करता हूं, डेरिवेटिव्स का डेटा यूज करता हूं। ये सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मैंने कम से कम 300 से 500 डेटा पॉइंट्स पे चेक करी हुई होती है। स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, n शुड बी ग्रेटर देन 30 फॉर एनी डेटा टू मेक एनी सेंस। मैं यहां पर उससे 10 गुना की बात कर रहा हूं। मतलब अगर मैंने स्कैल्पिंग की कोई स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं, या स्विंग ट्रेडिंग की किसी स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं, वो सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मैंने तकरीबन एक्सेल पे मैनुअली, ऑल्दो ये काम थोड़ा सा ये फनी रहेगा, आई एम अ ओल्ड स्कूल स्टूडेंट, ये काम आज की डेट में ऑटोमेटेड हो सकता है, लेकिन मैं स्टिल मैनुअली उनको देखना चाहता हूं। इट इज लाइक लिविंग दोज मोमेंट्स, कि मैं अपने हाथों से एक्सेल पे लिख रहा हूं। टुडे आई हैव अ टीम फॉर दैट। सो वो अपने हाथों से वहां पर लिख रही है कि अगर ये ट्रेड यहां पर इनिशिएट हुआ तो मेरे फेवर में कितने दिन के बाद गया, मेरे अगेंस्ट कितने दिन के बाद गया, कितना फेवर में गया, कितना अगेंस्ट में गया, ये सारे पैरामीटर्स, और नेट नेट मेरा सक्सेस रेट क्या आया। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसे 400-500 ट्रेड करने के बाद कुछ एक्स परसेंटेज ऑफ सक्सेस रेट
अचीव होने के बाद अगर वो स्ट्रेटेजी काम करती है तो वहां पर उस स्ट्रेटेजी को फिर मैं छोटे कैपिटल के साथ डिप्लॉय करना शुरू करता हूं। इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड टेस्टिंग। तो पहले थी बैक टेस्टिंग, फिर करी फॉरवर्ड टेस्टिंग, और फिर जब रियल मार्केट में भी वो काम करना शुरू कर देती है तो फिर हम उसको बड़े कैपिटल के साथ डिप्लॉय करना शुरू करते हैं। तो ये बैक टेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है किसी के लिए भी बिफोर एंटरिंग इनटू एनी पोजीशन। तो जो भी स्ट्रेटेजी आपको कहीं से भी मिलती है, सोशल मीडिया से, आप बुक्स से पढ़ते हैं, आप अपने लिए डिराइव करते हैं, खुद अपना साइकोलॉजी स्टडी करके आप उसको डिराइव करते हैं, मैं जनरली ये बात बोलता हूं, इस पूरी फाइनेंशियल मार्केट, इस पूरी स्टॉक मार्केट में किसी पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मी। अगर कोई चीज विश्वास करने लायक है तो वो है डेटा। सो देयर इज वन कोट, इन गॉड वी बिलीव, रेस्ट एवरीवन प्लीज ब्रिंग डेटा। सो यहां पर आप डेटा लेकर आइए। अगर आपका डेटा बता रहा है कि स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल है तो स्ट्रेटेजी मोर लाइकली देन नॉट सक्सेसफुल होगी। 80% की जगह 75% सक्सेस रेट दे देगी, लेकिन मोटा मोटा सक्सेसफुल होगी। सो यहां पर अब हम स्ट्रेटेजी के बारे में बात करना शुरू करते हैं। सो हम एक स्कैल्पिंग के ऊपर एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे जिसमें कौन सा पैरामीटर क्यों यूज कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, पहले स्ट्रेटेजी नहीं आती है, पहले थॉट आता है। आपको चाहिए क्या? जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्कैल्पिंग करनी है, ये थॉट आ गया आपका माइंड में, ये थॉट आ गया आपके माइंड में, लेकिन स्कैल्पिंग में क्या? पहली चीज, आपको रिवर्सल कैच करना है या आपको ट्रेंड कैच करना है? आपका माइंड क्या कह रहा है? आपको क्या लगता है? देखो, ये कन्विक्शन वाली बात है। आप किस चीज को कैच करना चाहते हो? कुछ लोगों को ट्रेंड रिवर्सल अच्छा लगता है और कुछ लोगों को ट्रेंड कैच करना अच्छा लगता है। सो यहां पर अगर हम, तो पहली चीज आपको क्या चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहां पर ऐसा लगता है कि स्विंग में अगर मैं ये वाला ट्रेंड कैच कर पाऊं तो दैट विल बी गुड। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मुझे ये वाला ट्रेंड कैच करना है। यहां से हो सकता है ये भी एक थॉट प्रोसेस है, या फिर ये भी एक थॉट प्रोसेस होता है कि अगर एक मार्केट ब्रॉडली डाउन ट्रेंड के अंदर है तो मुझे अगर इसमें से इतना पोर्शन में मिल जाए, आई एम गुड। सो ये एक थॉट प्रोसेस होता है कि आपको चाहिए क्या मार्केट से। उसके बेसिस पे हम अपने ट्रेडिंग इंडिकेटर्स, चाहे वो ये वाले इंडिकेटर्स हो, मूविंग एवरेज, आरएसआई, ऐसे कोई इंडिकेटर, प्राइस एक्शन टूल्स हो, उन्हें भी हम इंडिकेटर्स कहते हैं, प्राइस एक्शन स्ट्रेटजीज हो, उन्हें भी हम इंडिकेटर्स के नाम से यहां पर बुला लेते हैं। तो आपको प्राइस एक्शन यूज करना है, इंडिकेटर यूज करना है, टूल्स यूज करना है, ये सब बाद में आते हैं। आपको ये नहीं सोचना कि मुझे एक स्ट्रेटजी बनानी है ईएमए के थ्रू या एसएमए के थ्रू। आपको यह सोचना है कि मेरे को चाहिए क्या, मेरे को कौन सा मूव चाहिए। मुझे ये वाला मूव कैच करना है या मुझे हाईएस्ट मोमेंटम कैच करना है। तो यहां पर आज की स्ट्रेटजी की शुरुआत ही इस थॉट प्रोसेस से हुई थी कि मार्केट में ऐसा डोमेन कौन सा है, ऐसा टाइम पीरियड कौन सा है जब वो हाईएस्ट मोमेंटम में होती है। तो आज जो मैं स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं, वहां मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा किस तरीके से मार्केट का हाईएस्ट मोमेंटम कैच किया जाए, और वो भी एक लंबे पीरियड के लिए कैच किया जाए। ये मेरा थॉट प्रोसेस था इस स्ट्रेटजी को डिवाइस करने से पहले। सो अगर हमें इसमें मोमेंटम कैच करना है अपनी स्ट्रेटजी में, और मुझे बड़ा ट्रेंड भी चाहिए। देखो, बड़े ट्रेंड को कैच करने के लिए एक इंडिकेटर जिसकी जितनी तारीफ करी जाए वो कम है, ऑल्दो दुनिया उसको लैगिंग इंडिकेटर कहती है, मूविंग एवरेज की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। लेकिन मूविंग एवरेज की एक खास बात तो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि अगर ये मार्केट फॉर एग्जांपल पोजिशनली अगर एक स्टॉक 20 रुपए से बढ़कर 200 तक जा रहा है, एटलीस्ट 50 रुपए से लेकर 200 तक का मूव मुझे कैच करवा सकती है। मुझे 20 से 200 का नहीं करवा पाएगी क्योंकि उसको रिवर्स होने में टाइम लगेगा, लेकिन 50 से 200 का मूव मुझे आराम से कैच करा देगी। तो बड़ा ट्रेंड कैच करने में मूविंग एवरेज का बहुत अच्छा रोल होता है। लेकिन मूविंग एवरेज में एक प्रॉब्लम है कि मूविंग एवरेज लैगिंग इंडिकेटर है। बिल्कुल। लेकिन मजे की बात यह है कि सिंपल मूविंग एवरेज लैगिंग इंडिकेटर है। अगर हम इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशंस कर दें तो रहेगा लैगिंग ही, लेकिन कम लैगिंग हो जाएगा। वो कैसे होगा सर? वो ऐसे होगा कि फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर अप्लाई किया, ये सिंपल मूविंग एवरेज है, ये मैंने 21 पीरियड की लगा दी है। थोड़ा सा अपने व्यूअर्स के लिए मैं इसको डार्क कर देता हूं। और सर 21 रखने का कुछ कारण है? कोई खास कारण नहीं है, कोई ऐसा अच्छा हुआ आपने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा। देखो, एक ये बहुत ही बड़ा मिथ है कि 9 पीरियड मूविंग एवरेज विल बी बेटर देन 21 पीरियड, और 21 पीरियड इज बेटर देन 20 पीरियड।
ये तो एक आदत है 21 यूज करने की, क्योंकि ये फिबोनाची नंबर है। ओके। सो अदरवाइज मैं इसको 20 कर देता हूं, मेरी स्ट्रेटेजी में कोई खास बदलाव नहीं आने वाला। तो मैं जनरली ये बात बोलता हूं, इफ यू वांट टू टेक अ वेरी वेरी शॉर्ट टर्म व्यू, यूज अ मूविंग एवरेज लेस देन इक्वल टू 20। ओके। तो 21 इज एज गुड एज 20, मैं 20 ले लूंगा यहां पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ यू वांट टू हैव अ शॉर्ट टर्म व्यू, एज इन थोड़ा बिल्कुल शॉर्ट टर्म नहीं, थोड़ा सा बड़ा व्यू चाहिए, तो लेस देन इक्वल टू 50। ओके। इंटरमीडिएट टर्म व्यू, मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूंगा, इंटरमीडिएट टर्म व्यू लेस देन इक्वल टू 100। ओके। लॉन्ग टर्म व्यू लेस देन इक्वल टू 200। ओके। वेरी लॉन्ग टर्म मोर देन 200। अब इसमें आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि, क्योंकि बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन हो सकती है, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरी शॉर्ट टर्म एंड शॉर्ट टर्म। तो इसके लिए मैंने एक रूल डिफाइन किया है, शायद आपके काम आए। आप ये सोचो कि मुझे अगली कितनी कैंडल्स का व्यू चाहिए। अगर मैं 5 मिनट्स का कैंडल देख रहा हूं, अगर मुझे अगले 1 घंटे का व्यू चाहिए, तो 1 घंटे में 5 मिनट्स वाली 12 कैंडल्स बनेंगी। हाँ। तो यूज अ नंबर 12। ओके। अप्रोक्सीमेटली। अब आप 11 यूज करो, 13 यूज करो, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला आपकी जिंदगी के अंदर, क्योंकि रिस्क और रिवॉर्ड उसी तरीके से एडजस्ट हो जाएंगे अपने। ठीक है। इसको मैं और अच्छे एग्जांपल से समझाता हूं आपको। फॉर एग्जांपल, आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो, आपको अगले 1 साल का व्यू चाहिए और आप डेली चार्ट यूज कर रहे हो। ठीक है। तो 1 साल में कितने डेली कैंडल्स बनेंगी? 250 के आसपास। 250 के आसपास, तो तकरीबन 250, 240, 260 ऐसा कोई नंबर यूज कर लीजिए। ठीक है। आप नोटिस करना कि जब ये मूविंग एवरेज अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है, ये आपको अगले तकरीबन 1 साल का व्यू दे रही है यहां पर। अच्छा, आने वाले 1 साल का? आने वाले 1 साल का व्यू दे रही है आपको। ओके। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखोगे कि ये मूविंग एवरेज एक बहुत लंबे पीरियड तक, हो सकता है 1 साल ना रहे, 9 महीने रहे, 8 महीने रहे, 13 महीने रहे, तो मोटा मोटा आपको अगले 1 साल के आसपास का व्यू मिल रहा है यहां पर। ठीक है। सो एनीवेज, तो यहां पर मैं आपको ये शो कर रहा था, इसको थोड़ा सा हम डार्क कर लेते हैं यहां से। सो ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है। अब यहां पर इसका एक वेरिएंट होता है जो थोड़ा फास्ट होता है। देखो, सिंपल मूविंग एवरेज क्या करता है, वो अगर ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज है, तो इसने पिछले सारे 20 पीरियड्स को सेम वेटेज, सारी 20 कैंडल्स को सेम वेटेज प्रोवाइड कर दी। बिल्कुल। हम यहां पर इसका वेरिएंट यूज करते हैं 21 या 20 पीरियड, 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके। तो सर, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल में क्या फर्क है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करंट वाली कैंडल को ज्यादा वेटेज प्रोवाइड करता है। ठीक है। इसका मतलब यह है कि अब अगर ये मार्केट यहां से अप ट्रेंड में जा रही है, ये चार्ट तो नहीं दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है? यहां कर देता हूं, सेंटर में। अगर ये मार्केट यहां से अप ट्रेंड में जा रही है, तो आप नोटिस करो ये ब्लू वाली ये जो येलो वाली मूविंग एवरेज है, ये पहले ऊपर गई और ये ब्लू वाली बाद में ऊपर जा रही है। ब्लू वाली यहां पर नोटिस करो यहां तक फ्लैट थी, जबकि येलो वाली अप ट्रेंड में जाना शुरू हो चुकी है। तो अगर ये मार्केट ऊपर जाएगी, तो पहले ईएम में ऊपर जाएगा, उसके बाद एसएम में ऊपर जाएगा। तो ईएम में इज स्लाइटली लीडिंग कंपेयर टू एसएम में। ओके। क्योंकि ये करंट वाली कैंडल को ज्यादा वेटेज, करंट वाले प्राइसेस को ज्यादा वेटेज प्रोवाइड करती है। आप नोटिस कीजिए, जब इस येलो वाली ने कन्विंसिंगली ब्लू वाली को ब्रीच किया, तो यहां से मार्केट में अप ट्रेंड शुरू हो गया। और यहां पर भी अगर आप नोटिस कीजिए, पहले येलो वाली डाउनवर्ड ट्रेंडिंग हुई थी, हाँ। और या फिर येलो वाली जब ब्लू वाली के नीचे गई, तो यहां से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था आपका। यहां तक तो ये फ्लैट ही था, यहां तक वो फ्लैट था, जबकि वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो चुका था ऑलरेडी कन्विंसिंगली। एक और काइंड ऑफ मैथमेटिशियन रहे हैं जिन्होंने एक इंडिकेटर की डिस्कवरी करी, एंड ही वाज मिस्टर जुरिक। ओके। उन्होंने एक इंडिकेटर बनाया जो कि यहां पर अवेलेबल है, जो कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म से अवेलेबल नहीं भी है, तो आपको ढूंढने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। लेकिन यहां पर एक और मूविंग एवरेज है जो करंट वालों को और ज्यादा वेट प्रोवाइड करती है, और ये है जुरिक मूविंग एवरेज। यहां पर मैं इसको क्लिक कर देता हूं। इसको भी हम तकरीबन 20 पीरियड कर लेते हैं।
अब आपने एक चीज ध्यान दी यहां पर कि जब आपने बोला 21 की जगह अगर हम 20 यूज करें तो ऑल्दो मैं पर्सनली 21 यूज करता हूं, लेकिन आपके कहने में मैं यहाँ पे 20 यूज कर रहा हूं और इसमें सक्सेस रेट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो पहली चीज तो एक और चीज देखने वाली है कि वी डू नॉट नीड टू फॉल ट्रैप इन ऑल दीज आई वुडंट से सिली थिंग्स, बट देन सम थिंग्स इनका उतना ज्यादा रेलेवेंस नहीं है मार्केट के अंदर। ओके तो 21 यूज करो, 20 यूज करो या 22 यूज करो, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला आपका। तो अब आप नोटिस कीजिए एक और चीज, ज्यूरिक मूविंग एवरेज सबसे पहले डाउन ट्रेंड में आई थी, फिर येलो वाली हमारी ईएमए आई थी और फिर एसएमए आई थी। तो एसएमए हमारी हो गई लैगिंग, ईएमए थोड़ी लीडिंग और जेएमए थोड़ी और लीडिंग। ओके तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, ज्यूरिक सबसे ज्यादा लीडिंग, एक्सपोनेंशियल उससे कम लीडिंग और सिंपल सबसे कम लीडिंग जेईएस। अगर ये मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी तो सबसे पहले ज्यूरिक ऊपर जाएगी, फिर ईएमए जाएगी और फिर एसएमए जाएगी। या फिर मैं ये बोलूं हमारे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का थॉट प्रोसेस जहां से हमने स्टार्ट किया था, अगर जेएमए इज ग्रेटर देन ईएमए एंड ईएमए इज ग्रेटर देन एसएमए, इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट ऊपर जा रहा है, कि मार्केट ऊपर जा रही है। इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है, मोमेंटम कैच कर चुका है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर उस चीज को लाइव भी हो रहा है यहां पर, और किस तरीके से सबसे पहले ज्यूरिक ने यहीं पे डायरेक्शन चेंज कर दी थी, येलो वाली ने नहीं की थी, और जबकि एसएमए तो नीचे जा रही थी वहां पे। और यहां से जैसे ही इसने डायरेक्शन चेंज करी, लुक एट दिस ग्रीन कैंडल, जहां पर उसने करी थी तब से लेकर फिलहाल स्कैल्पिंग का प्रॉफिट हमारा बुक हो चुका है, अगर हम सिर्फ ज्यूरिक ट्रैक कर रहे होते हैं यहां पर। और यहां पर भी आपको इस कैंडल पे ज्यूरिक ने बाय दिया है, यहां देखिए अभी हम प्रॉफिट में खड़े हुए हैं उसका। लेकिन अभी हम यहां से डेविएट नहीं होंगे, अभी हमारे लिए ये देखिए ये डाउन ट्रेंड का एरिया है, जब तक कि जेएमए इज लेस देन ईएमए एंड ईएमए इज लेस देन एसएमए। ये हमारा अप ट्रेंड का एरिया है, ये हमारा अप ट्रेंड का एरिया है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, ऐसा बहुत बार ये वाला एरिया भी तो आएगा जब यहां देखिए जेएमए इज अबव ईएमए, ईएमए इज अबव एसएमए, लेकिन हमें तो प्रॉफिट मिला नहीं यहां पर। ऑल्दो यहां पर मैं शुभ आपके लिए भी और अपने व्यूअर्स के लिए भी ये बताना चाहूंगा, इस स्ट्रेटजी की सबसे खास बात यह है कि अगर आपको यहां पर प्रॉफिट नहीं भी मिलता है, आई एश्योर यू आपका लॉस बहुत बड़ा नहीं होगा। बाय द वे आपको एग्जिट कब करना है, आपका सेटअप क्या है, बाय में जेएमए अबव ईएमए, ईएमए अबव एसएमए, और आपका सेल सेटअप क्या है, जेएमए बिलो ईएमए, ईएमए बिलो एसएमए। ओके, तो ये आपका डाउन ट्रेंड था और ये आपका यहां से हमें अप ट्रेंड देखने को मिला। ठीक है, ये स्कैल्पिंग है। यहां पर आप 5 सेकंड का चार्ट यूज कर रहे हैं जो हमने पहले से लगा रखा है। प्रैक्टिकली आप इसमें 2 से 5 मिनट का कोई भी चार्ट यूज कर सकते हैं। एज आई पर्सनली सेड, फॉर अ बिगिनर आई वुड नॉट रिकमेंड गोइंग बाय टिक। तो आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट का चार्ट यूज कर सकते हैं। अब यहां पर हम एक ट्रेडेबल इंडेक्स लेकर आते हैं, क्योंकि यहां पर निफ्टी पीएसयू बैंक लगा हुआ है। तो यहां पर तो यहां पर हमें स्टॉक्स लाने कौन से हैं। पहली कंडीशन देखो, ये सारी चीजें प्री डिफाइंड होंगी तो हमारे लिए मार्केट में पैसा बनाना आसान रहेगा। बिल्कुल, पहला हमने टाइम फ्रेम डिसाइड कर लिया, कौन से टाइम फ्रेम पे काम करना है। दूसरा ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि हमारे स्टॉक कौन से हैं, हमारा होराइजन कौन सा है। आपको चाहिए 2 क्राइटेरिया वाले स्टॉक्स। पहला, द स्टॉक शुड बी हाईली लिक्विड। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज दैट वी कैन मेक इन स्कैल्पिंग ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। ठीक है, ये स्टॉक बहुत ज्यादा लिक्विड होना चाहिए या इंडेक्स बहुत ज्यादा लिक्विड होना चाहिए। तो सर मैं अगर इसे इंडेक्स में ही प्रेफर करूं तो बिल्कुल कर सकते हैं आप इसको। मतलब स्टॉक्स में अगर लिक्विडिटी का इश्यू हमेशा आ सकता है। हाँ, तो स्टॉक्स के जनरली हम स्टॉक्स में कुछ खास लिस्ट ऑफ स्टॉक्स हैं जो हम यूज करते हैं सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए, बट अभी के लिए हम यहां पर इंडेक्स पे शो करते हैं इस चीज को। ठीक है, मैंने यहां पर निफ्टी बैंक का चार्ट अप्लाई कर मैंने यहां पर निफ्टी बैंक का चार्ट अप्लाई कर दिया है। आई वाज टॉकिंग अबाउट 2 कंडीशंस। पहला, द स्टॉक शुड बी हाईली लिक्विड। बिल्कुल। दूसरी कंडीशन, द स्टॉक शुड हैव अ डिसेंट वोलेटिलिटी आल्सो। तो मैं या कोई भी प्रोडक्ट अगर हम ट्रेड करें उसमें डिसेंट वोलेटिलिटी भी होनी चाहिए। तो मैं यहां पर आईटीसी पे ये स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं करूंगा, बहुत ही साइडवेज टाइप का स्टॉक है। या फिर दिन के टाइम पे मॉर्निंग आवर्स में क्रूड ऑयल या कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, जब यूएस मार्केट बंद होती है, ऐसे टाइम पे इन मार्केट में कोई खास बड़ा मूव नहीं होता, मैं वहां पर उसको यूज नहीं करूंगा। तो मुझे चाहिए वॉलेटाइल टाइम और लिक्विड स्टॉक। ओके, वॉलेटाइल टाइम या वॉलेटाइल स्टॉक, जैसे बैंक निफ्टी बीइंग लेस डाइवर्सिफाइड,
is likely to be more volatile. Nifty being more diversified is likely to be less volatile. ओके तो मैं ये अच्छा यही अगर हम कमोडिटीज के बारे में बात करें, सिल्वर इज मोर वॉलेटाइल देन गोल्ड. हाँ क्रूड ऑयल इज हाईली वॉलेटाइल. एक क्वेश्चन जो फिर भी आपके माइंड में रह सकता है कि वॉलेटिलिटी का कोई ऐसा क्वांटिटेटिव पैरामीटर नहीं है क्या? है. आप मार्जिन परसेंटेज चेक कीजिए किसी भी ब्रोकर अकाउंट पे, आप मार्जिन परसेंटेज चेक कीजिए. जैसे क्रूड ऑयल की करंट मार्जिन रिक्वायरमेंट इज अप्रोक्सीमेटली 30%. 30%. ओके 30% इज वेरी हाई. सिल्वर की मार्जिन रिक्वायरमेंट इज अप्रोक्सीमेटली 14%. ओके निफ्टी की 11% और बैंक निफ्टी की 13%. तो बैंक निफ्टी इज मोर वॉलेटाइल. यस वो यहां पर बेटर फिट बैठेगा. ओके और टाइम फ्रेम 1 मिनट से लेके 5 मिनट का कोई भी आप यूज कर सकते हैं. अब यहां पर आप नोटिस कीजिए, ये जो आप चार्ट को ऐसे इस तरीके से होता हुआ देख रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पे करेंगे तो घबराने की जरूरत नहीं है. ये प्रॉब्लम ज्यूरिक मूविंग एवरेज की है और हमें तो एनीवेज लेटेस्ट डेटा चाहिए. हमें लेटेस्ट डेटा के लिए थोड़ा और आगे करके दिखाते हैं क्योंकि दिखा नहीं होगा. आप ये देखिए, ये ज्यूरिक मूविंग एवरेज की प्रॉब्लम है जहां पर वो डेटा आपको फ्लैट दिखता है. तो यहां पर हमें क्लियर चार्ट दिख रहा है. अब बहुत बार ये वाला ट्रेंड आएगा जो कि ऑल्दो हमने यहां पर इसको बाय किया, हमें प्रॉफिट मिल गया. लेकिन अगर मैं बड़ा मूव चाहिए तो बड़े मूव के लिए मैं यहां पर एक और इंडिकेटर ऐड करता हूं. देयर इज एन इंडिकेटर विच इज कॉल्ड एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, एडीएक्स. ओके उसका सिर्फ एक ही रोल है. वो आपको ये बताएगा, उसको ये नहीं पता मार्केट में ट्रेंड क्या है, वो सिर्फ ये बताएगा कि ट्रेंड जो भी है वो स्ट्रांग है या वीक है. ठीक इट ओनली टेल्स अस द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड. ठीक है. और दोस्तों मैं यहां पर बोलूंगा क्योंकि यहां पर तो हमारे पास टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है, तो मैं आपको सारे इंडिकेटर की डिटेल या फॉर्मूला नहीं बता सकता. बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक बार किसी भी फॉर्मूले को यूज करने से पहले उसको पढ़ लिया कीजिए. कभी भी आप किसी फॉर्मूले को अप्लाई करिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स पढ़िए कि उसमें क्या बेनिफिट और क्या ड्रॉबैक हो सकता है. तो जो भी ये वीडियो अभी तक देख रहा है, आई होप आपको इस वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा. ये हमारे सीरीज का पहला वीडियो है, तो ऐसे और वीडियोस आते रहेंगे. तो अगर आपको इसका अपडेट सबसे पहले चाहिए तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो. और हमारे इस एफर्ट को अगर आप मोटिवेट करना चाहते हैं तो लाइक भी कर देना इस वीडियो को. तो सर आगे बढ़ते हैं. श्योर. सो यहां पर ये आपको तो यहां पर मैंने एडीएक्स पे क्लिक किया. ये एडीएक्स पैरामीटर नीचे अप्लाई हो गया. ओके ये मुझे ट्रेंड नहीं बता रहा. आप नोटिस कीजिए, प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, एडीएक्स ऊपर जा रहा है. इस पूरे टाइम पे मार्केट फ्लैटिश है, तो एडीएक्स बिल्कुल फ्लैटिश चल रहा है. बिल्कुल. एडीएक्स की एक रेंज होती है जहां पर हम ये कहते हैं कि अगर ये एडीएक्स 20 से ऊपर है, इसका मतलब द मार्केट इज इन अ डिसेंट गुड ट्रेंड. 20 के ऊपर, 20 के ऊपर मतलब अच्छा ट्रेंड है. ओके 20 से नीचे है तो मतलब ट्रेंड उतना स्ट्रांग नहीं है. ओके. लेकिन हम यहां पर थोड़ा सा और एग्रेसिव हो जाते हैं. हमें बहुत ही सिलेक्टिव ट्रेड्स चाहिए. तो यहां पर मैं एडीएक्स का पैरामीटर सेम है मेरे, लेकिन मैं यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक कर देता हूं. आप ऑल्ट एच के शॉर्टकट से हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर आ सकते हैं. डबल क्लिक करके आपने उसके पैरामीटर को चेंज कर दिया. आप यहां नोटिस कीजिए, ये लाइन मैंने 25 पे लगा दी है. ओके. अगेन शुभ 25 है, 26 है, 27 है या 24 है, उससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा. आप 25 की जगह ज्यादा कंजर्वेटिव होना चाहते हैं, ज्यादा अच्छे ट्रेड ही चाहिए, सिर्फ आपको ट्रेड कम मिलेंगे, आप इस नंबर को 30 भी रख सकते हैं. ठीक है. लेकिन मैं क्योंकि पर्सनली 25 यूज करता हूं, अब यहां पर मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी समझाता हूं. ओके. रिकैप भी हो जाएगा सभी का और आपको पूरी स्ट्रेटेजी समझ में भी आ जाएगी. बिल्कुल सर. सो सबसे पहली चीज थॉट प्रोसेस. पहली चीज हमने स्कैल्पिंग करनी है. मतलब टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है? कोई भी छोटा टाइम फ्रेम. 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट. आई एम बीइंग मोर कंजर्वेटिव, सो आई एम यूजिंग 2 मिनट्स. अगर आप मेरे से ज्यादा एग्रेसिव हैं तो आप 5 सेकंड्स, 15 सेकंड्स, 30 सेकंड्स भी यूज कर सकते हैं. जैसा शुभ ने बोला था टिक डेटा यूज करना, आप वो भी यूज कर सकते हैं. दैट्स परफेक्टली फाइन. द स्ट्रेटेजी इज गोइंग टू वर्क विद द प्रोज एंड कॉन्स जो मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं. तो आपने पहले यहां पर टाइम फ्रेम यूज कर लिया. दूसरा प्रोडक्ट कौन सा यूज करना है? जो हाईली लिक्विड हो और अच्छी वॉलेटिलिटी के साथ हो. बैंक निफ्टी एक अच्छा एग्जांपल है उसका. अब यहां पर फिर हमें ट्रेंड कैच करना था तो हमने ईएमए, फिर हमने ट्रेंड कैच करना था तो हमने एसएमए यूज किया. एसएमए लैगिंग था तो हमने ईएमए यूज किया. ईएमए से भी लीडिंग मूविंग एवरेज हमने जेएमए यूज किया, ज्यूरिक मूविंग एवरेज.
स्ट्रेटेजी क्या है? व्हेन जेएमए गोज अबव ईएमए एंड ईएमए गोज अबव एसएमए, तो ये मेरा बाय है। व्हेन जेएमए इज बिलो ईएमए एंड ईएमए इज बिलो एसएमए, तो ये मेरा सेल है। लेकिन बीच में मार्केट कभी कभी ऐसे छोटे ट्रेड्स देगी, अगर मुझे वो नहीं लेने हैं तो यहां के लिए मैंने इन छोटे ट्रेड्स को अवॉइड करने के लिए मैंने लगाया यहां पर एडीएक्स। जब कभी भी एडीएक्स 25 से ऊपर जाएगा, मैं पर्सनली सिर्फ वही ट्रेड लेता हूं। आप चाहे तो सारे ट्रेड ले सकते हैं, द सक्सेस रेट विल बी गुड, लेकिन आई बीइंग मोर कंजर्वेटिव, मुझे ट्रेड्स कम चाहिए, इसीलिए मैं सिर्फ ऐसे ट्रेड्स यहां पर लूंगा जिसमें एडीएक्स गोज अबव 25 और 27, 30, जो भी आप नंबर लेना चाहें। यहां पर मैं पर्सनली 25 लेता हूं। अब मेरी 4 कंडीशंस हो गई यहां पर। जेएमए बिलो फॉर अ सेल ट्रेड, जेएमए बिलो ईएमए, ईएमए बिलो एसएमए एंड एडीएक्स अबव 25। जब तक ऐसा चल रहा है, ट्रेड को कंटिन्यू करिए, तो आपके प्रॉफिट्स बहुत बड़े होंगे। लेट मी शो यू वन एग्जांपल हियर। तो मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पर देखिए, ये ट्रेड मेरे हाथ से मिस हुआ एडीएक्स की वजह से। यस सर। यहां पर इस पूरे एरिया में एडीएक्स इज लेस देन 25, तो यहां पर मैं कोई ट्रेड नहीं ले रहा। सो देखो शुभ, यहां पर मुझे यहां पर बाय सिग्नल मिला, ये अच्छा ट्रेड था मेरा। मिस हो गया मेरे हाथ से, क्योंकि एडीएक्स ने मुझे यहां पर बाय सिग्नल नहीं दिया, क्योंकि वो कह रहा था कि मार्केट में कोई खास ट्रेंड नहीं है। मजे की बात देखो, मार्केट फ्लैट हो गई उसके बाद जाके, तो इसने हमें बचा लिया। इसने हमें बचा लिया। अब यहां पर इसने हमें बाय सिग्नल दिया भी, मूविंग एवरेजेस ने बाय सिग्नल दिया, लेकिन एडीएक्स ने कंफर्म नहीं किया, इसलिए हम यहां पर ट्रेड नहीं ले रहे। आप देखिए यहां पर चाहे छोटा सा, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया होता। दोस्तों स्टॉप लॉस क्या है मैं अभी बताऊंगा अभी आपको इसके अंदर, लेकिन आप ये तो समझ पा रहे हैं कि यहां पर मार्केट फ्लैट हो गई है, अब तो मेरे काम का ट्रेड था भी नहीं। इसलिए कंफर्मेशन एडीएक्स की होना इज अ गुड आइडिया। मैं जनरली ये बात बोलता हूं, आप एक महान प्लेयर, सचिन तेंदुलकर की अगर हम बात करें, आप एक महान प्लेयर ज्यादा बॉल्स खेल के नहीं बनते, आप एक महान प्लेयर अच्छी बॉल्स खेल के बनते हैं। कम बॉल्स खेलिए लेकिन अच्छा मारिए उसको। ठीक उस तरीके से ज्यादा ट्रेड करके ज्यादा पैसे नहीं आएंगे, अच्छे ट्रेड करके ज्यादा पैसे आएंगे। तो ये एडीएक्स हमें सिलेक्टिव ट्रेड्स देगा, हमारे ट्रेड्स को कट डाउन कर देगा। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मेरे ट्रेड्स कट डाउन होंगे तो मेरा कैपिटल चर्न नहीं हो पाएगा, मेरा आरओआई कम हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप बैंक निफ्टी के साथ साथ क्रूड ऑयल में कीजिए, आप सिल्वर में कीजिए, आप फिन निफ्टी में कीजिए, आप प्रोडक्ट्स इंक्रीज कर लीजिए ना अपने। और सर ये मेरे को ऐसा लगता है, मैं तो वैसे भी ये मेरा नया बिजनेस है एक तरीके से, एब्सोल्युटली एग्जिस्टिंग वाले में तो लगा हुआ है पैसा, इसमें तो एक्सपेरिमेंट करना। दैट्स अ ब्यूटीफुल वे ऑफ थिंकिंग। ठीक है। और सर इसमें मेरे काफी सारे सवाल आ रहे हैं। हाँ, कि सर हम इसमें ऑप्शन सेलिंग तो नहीं करेंगे मतलब, या ऑप्शन सेलिंग में भी कर सकते हैं सर? आप ऑप्शन सेलिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग मेरे ख्याल से ऑप्शन बाइंग करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, क्योंकि उसका आरओआई बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल। तो ये स्ट्रेटेजी ऑप्शन बाइंग के लिए, क्योंकि स्कैल्पिंग है। देखो ऑप्शन बाइंग की एक इकलौती बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि थीटा डीके जब होता है तो मेरा पैसा लूज हो जाता है। इसीलिए इंट्राडे ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग इज अ वेरी गुड थॉट प्रोसेस, क्योंकि थीटा डीके होगा ही नहीं आपका, ऑलमोस्ट नील होगा। आपकी मार्केट थोड़ी सी भी आपके फेवर में जाएगी, यू विल स्टार्ट मेकिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। बिल्कुल। अब क्योंकि हम यहाँ पर स्कैल्पिंग की बात कर रहे हैं, तो इमीडिएटली आप यहाँ पे पैसा बनाएंगे। तो थीटा डीके होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग में थीटा डीके का बेनिफिट आपको यहां पर नहीं मिलने वाला, तो इट इज रिकमेंडेड कि ऑप्शन सेलिंग मत कीजिए। करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है उसके अंदर, लेकिन बेटर है कि ऑप्शन बाइंग करके अपना आरओआई इंक्रीज कीजिए, या फिर फ्यूचर्स में ट्रेड कीजिए, या कैश मार्केट में इंट्राडे लीवरेज लेकर आप काम कर सकते हैं। अगर आप लीवरेज लेते हैं तो दैट्स अ पर्सनल चॉइस। तो इस स्ट्रैटेजी के लिए हम ऑप्शन बाइंग कैश और फ्यूचर्स में ही रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, राइट? तो मैं यहां पर आपको एक एग्जैक्ट ट्रेड दिखाता हूं कि वो मैंने ट्रेड कब लिया। ओके। सो यहां पर आपका ADX इज अबव 25। बिल्कुल। इसका मतलब यहां पर मेरा ट्रेड बनता है। यस सर। मतलब यहां पर मेरा ट्रेड का कंफर्मेशन आ जाता है। हाँ, कि यहां से मैं ट्रेड लेना चालू कर सकता हूं। हाँ। और यहीं पर आप नोटिस कीजिए, ज्यूरिक मूविंग एवरेज रेड वाली इज लेस देन EMA एंड इज लेस देन SMA। ठीक है। इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे मैंने शॉर्ट सेल किया। मैं यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक कर दी, ये प्राइस है 51584। सो यहां पर मैंने इस ग्रीन कैंडल के नीचे यहां पर मैंने ट्रेड लिया, विच इज अप्रोक्सीमेटली 51584, और नीचे ये मार्केट आई है इस लेवल तक, विच इज 51268। तो अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट का मूव मुझे 2 मिनट्स चार्ट पे अगले थोड़ी देर के अंदर मिलता है यहां पर।
बट सर ये ऐसा पॉसिबल तो होगा ही नहीं कि मैं बॉटम पे ही सेल हाँ, मैं अभी उस पे नहीं आया कि मुझे एग्जिट हाँ, कहां पे करना है, ओके, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहां पे हमें ये Entry. छोटा सा स्विंग हाई मेरा हाँ. स्टॉप लॉस था, और मैं यहां पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करता रहूंगा। मुझे एटलीस्ट 300 पॉइंट का प्रॉफिट यहां पर दिख रहा है। मुझे बुक कहां करना है उसके लिए मैं अभी आ रहा हूं आपके लिए, लेकिन यहां पर मुझे 300 पॉइंट का मूव 2 मिनट्स के चार्ट पे मिल रहा है। ठीक है, वो बात हो रहा है कि मैं यहां पर कोई भी ट्रेडर 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट लेकर बुक करके निकल सकता है। हमें बॉटम नहीं पता मार्केट के अंदर। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि एक बड़ा मूव हम इस स्ट्रेटजी के थ्रू स्कैल्पिंग में भी कैच कर सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरा बेनिफिट, वो सारे छोटे मूव्स हमने बाहर कर दिए। तो सर एक बार एंट्री मैं वापस से समझना चाहता हूँ कि जैसे ही हमारा जो है ज्यूरिक सबसे नीचे, फिर उसके बाद ईएमए और उसके बाद एसएमए, तो अगर ये वैल्यूज रहेगी तो मेरी एंट्री होगी, सेल ट्रेड की एंट्री सेल ट्रेड की एंट्री होगी, तो बट कंफर्मेशन आएगी, हाँ कंफर्मेशन एडीएक्स के आएगी। थ्रू आएगी। तो मैंने जैसे कंसिडरिंग हमने यहाँ पे देखा, तो जैसे मैंने देखा ये नीचे गई, तो मैंने तुरंत नेक्स्ट कैंडल में एंटर कर लिया। नेक्स्ट कैंडल, जिस कैंडल पे ऐसा हुआ, हाँ, ये चारों चीजें मैच कर रही हैं, उस कैंडल का लो ब्रीच होने पर आप शॉर्ट सेल कर देंगे। लो ब्रीच होने पे, लो ब्रीच होते ही आप शॉर्ट सेल कर देंगे, कोई वेट करने की जरूरत नहीं है। और इसमें हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? इसमें हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, अभी मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, क्योंकि आप यहां से अगर एडीएक्स ऊपर जा चुका है, हाँ, इसका मतलब ट्रेंड तो ऑलरेडी बीरिश हो चुका होगा, क्योंकि ये तो ये कह रहा है कि ट्रेंड स्ट्रांग होता जा रहा है, हाँ, मतलब ट्रेंड तो एग्जिस्ट कर रहा है ना ऑलरेडी। अब मैं यहां पर आपको बताता हूं, इस कैंडल के बाद, अब यहां नोटिस कीजिए, आपने यहां कहीं पे शॉर्ट सेल किया, मैंने इस कैंडल को यहां पे जाके हाइकन आशी पे कन्वर्ट कर दिया। व्हाट इज हाइकन आशी? और ये मुझे स्ट्रेटजी इनिशिएट करने के लिए नहीं चाहिए, स्ट्रेटजी इनिशिएट हो चुकी है हमारी। अच्छा, स्ट्रेटजी इनिशिएट होने के बाद मैंने इसको हाइकन आशी में कन्वर्ट कर दिया। हाइकन आशी का मतलब क्या होता है? इट इज द एवरेज ऑफ 2 कैंडल्स। ओके, अभी वाली जो कैंडल है, अभी वाली कैंडल और पिछली वाली कैंडल का एवरेज मिला के बनी अभी वाली कैंडल। ठीक है, पिछले वाली कैंडल और उससे पिछले वाली कैंडल मिला के बनी थी लास्ट वाली कैंडल, तो इट इज अ रोलिंग एवरेज। इस कैंडल के अंदर हम सिर्फ इसको एग्जिट के लिए यूज करेंगे। ओके, अभी के लिए ये मेरी जो पिछली ग्रीन हाइकन आशी का हाई था, ये मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है, और उसके बाद, और ये स्टॉप लॉस बहुत ही कम करता है, स्टॉप लॉस हमारा आगे करता है, हो सकता है हम लॉस में ही कटे, लेकिन वो ये वाला स्टॉप लॉस नहीं रहता हमारे जनरली, इन जनरल। तो यहां पर कंटिन्यूअसली आपको रेड हाइकन आशी दिखेगी। जब इस मार्केट का रिवर्सल स्टार्ट होगा तो हाइकन आशी ग्रीन होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी हम सेल ट्रेड की बात करें, इसके बाद हम बाय ट्रेड पे भी आएंगे। आपको चाहिए 2 ग्रीन हाइकन आशी, इसका जब भी हाई ब्रीच होगा आप एग्जिट करेंगे। ओके, 2 ग्रीन बैक टू बैक हाइकन आशी, और उसका जब हाई ब्रीच होगा तो हम एग्जिट कर जाएंगे। जैसे कि आप यहां देखिए, यहां पे 2 ग्रीन हाइकन आशी बनी, हाँ, इसका हाई ब्रीच नहीं हुआ। एक सेकंड सर, हम व्यूअर्स के लिए थोड़ा जूम कर वो हम देते हैं। जूम हम आगे करेंगे तो वो ओके ओके ओके, वो ज़ूरिक मूविंग एवरेज की वजह से वो डेटा स्पॉइल हो जाएगा हमारा। लाइव मार्केट में नहीं होता, वो सिर्फ हिस्टोरिकल में होता है। अच्छा, तो मैं आपको लाइव मार्केट में भी अभी एक एग्जांपल बना के दिखा दूंगा इस चीज का। ठीक है, सो यहां पर ये 2 मूविंग एवरेज बनी, इसका हाई ब्रीच हुआ, नहीं हुआ, फिर रेड बन गई। अब यहां पर इस लेवल के ऊपर, इस वाले हाई के ऊपर, जहां पर आप ये नोटिस कीजिए ब्लू लाइन, ये 2 ग्रीन हाइकन आशी बनी, हाँ, इसका हाई ब्रीच हुआ 51356। यस, तो 51584 पे मेरा सेल ट्रेड इनिशिएट हुआ था, यस, 51356 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कट गया मेरा। तो अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट के ऊपर का मूव मैंने यहां पर बैंक निफ्टी में बुक कर लिया, विच इज ऑलमोस्ट 0.5% ऑफ बैंक निफ्टी। ठीक है, ये मेरा एक कंप्लीट ट्रेड है। तो स्टॉप लॉस के लिए हमें क्या करना है शुभ? यहां पर स्टॉप लॉस के लिए हमने सिर्फ स्टॉप लॉस के लिए ट्रेड इनिशिएट करने के लिए नहीं, सिर्फ स्टॉप लॉस के लिए हम इन कैंडल को हाइकन आशी में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम वहां पे ट्रेड इनिशिएट करके इधर हाइकन आशी में, इधर हाइकन आशी पे आ जाएंगे उसके बाद। ठीक है। बाय चांस अगर आपको, हमारे व्यूअर्स को अगर हाइकन आशी के बारे में नहीं पता है, तो वी ऑलरेडी हैव अ वीडियो ऑन आवर चैनल, जहां पर आप हाइकन आशी, आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया, ऑलवेज ट्राई टू लर्न द इंडिकेटर फर्स्ट। जो भी चीज आप यूज कर रहे हो, हाइकन आशी इज अ पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन। जो भी चीज आप यूज कर रहे हैं, आप उसको पहले समझ लीजिए अच्छे से। अब यहां पर हम हाइकन आशी पे आ गए, यहां पर मेरा ट्रेड इनिशिएट हुआ था, ये स्विंग हाई मेरा स्टॉप लॉस था। ठीक है, जो कि रेयरली ब्रीच होगा आपका, क्योंकि मार्केट यहां से जाके, मैं ये नहीं कह रहा मार्केट में लॉस नहीं होगा आपको, लेकिन ये वाला स्टॉप लॉस कटने के चांसेस कम है। ये वाला स्टॉप लॉस तब कटेगा अगर ट्रेड इनिशिएट करते ही मार्केट वापस ऊपर चली गई, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है, क्योंकि एडीएक्स उसको जानने देगा, क्योंकि एडीएक्स कह रहा है कि मार्केट शार्प अप ट्रेंड की तरफ बढ़ रही है, सॉरी शार्प ट्रेंड की तरफ बढ़ रही है, कोई भी ट्रेंड हो रहा है उसके अंदर।
अब यहां पर हमने जो ट्रेड इनिशिएट किया था इसको एज इट इज चलने दीजिए। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2 हाइकन आशी। ओके हाइकन आशी, मैं आपको वैसे एक हिंट दे देता हूं यहां पर, हाइकन आशी इज द एवरेज ऑफ 2 कैंडल्स। ओके अभी वाली कैंडल इज द एवरेज ऑफ अभी वाली और पिछले वाली कैंडल। ठीक है। पिछले वाली कैंडल वाज एवरेज ऑफ पिछले वाली एंड उससे पिछले वाली कैंडल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मुझे चाहिए 2 हाइकन आशी कंटिन्यूअस और उसका हाई ब्रीच। जो अगर मैंने डाउन साइड का मूव, अगर मैं डाउन साइड का है तो 2 ग्रीन हाइकन आशी चाहिए मुझे। ओके और उसका हाई ब्रीच होना चाहिए। ठीक है। तो ये हुआ, 2 ग्रीन हाइकन आशी बनी, बट उसका हाई ब्रीच नहीं हुआ, तो हम नहीं निकलेंगे अभी। फिर ये 2 ग्रीन हाइकन आशी बनी, सो ये मेरी बनी 2 ग्रीन हाइकन आशी और उसके हाई पे मैं और उसका हाई ब्रीच हो गया। ये लेवल आ रहा है 51348। यस हमारा ट्रेड इनिशिएट हुआ था 51586 के आसपास, 584 के आसपास। तो तकरीबन 250 रुपए के आसपास का मुझे डाउन मूव मिल रहा है इसके अंदर। तो बैंक निफ्टी में 2 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करके हमने आधे % का मूव टैप किया है। ओके विच इज फॉर अ स्कैल्पर आई कैन टेल यू इज अ ह्यूज मूव, इट्स अ वेरी गुड मूव। अगर आप इसको छोटे रिवॉर्ड के लिए करना चाहते हैं, ऑब्वियसली रिस्क भी छोटा रहेगा इन दैट केस। आप यहां पर अब इस थॉट प्रोसेस से कि मुझे रिस्क छोटा चाहिए, रिवॉर्ड भी छोटा चाहिए, तो आप 2 मिनट से 1 मिनट में या 30 सेकंड्स पे जा सकते हैं, या फिर जैसा आपने बताया था टिक साइज पे जा सकते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। फिलहाल हमने 2 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये तकरीबन 250 पॉइंट के आसपास का मूव कैच किया है। ये हमारी सेल की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी थी। ओके एंड सर ये ट्रेड हमने लगभग 15 मिनट्स के अंदर पूरा कैप्चर हुआ होगा हमारा। ये तकरीबन 20 मिनट्स के आसपास हमें 20 लगे, मिनट्स अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स के आसपास हमें लगे होंगे। ओके तो एक बार स्ट्रेटेजी को रिकैप कर लेते हैं, मैं रिपीट कर देता हूं और उसके बाद मैं आपको बाय का एग्जांपल भी दिखाऊंगा इसके अंदर। तो यहां पर एक छोटा सा क्विज हो जाता है शुभ के लिए। आपके लिए क्विज ये है कि आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं जो जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं शुभ आपके सामने यहां पर लाइव आंसर करेंगे मेरे क्वेश्चंस को। बिल्कुल सर। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपने जवाब दीजिएगा और शुभ आपका टेस्ट शुरू होता है यहां पर। तो सबसे पहली चीज, प्रोडक्ट कैसे चूज करना है? सर जो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल हो और लिक्विड होना चाहिए वो। वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन, हमें टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है? सर 2 मिनट्स और 5 मिनट्स के आसपास ले सकते हैं इनिशियली के लिए, जिसने मतलब फिर उसके बाद अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाती है तो हम और कम टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं। अमेजिंग। हमारे मूविंग एवरेज के पैरामीटर कौन से थे? सर तो हम 3 EMA यूज कर रहे हैं, बेसिकली मूविंग एवरेजेस यूज कर रहे हैं। एक SMA, EMA और ज्यूरिक वाला, ज्यूरिक मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं। तो ज्यूरिक की वैल्यू सबसे, अगर मैं बाय साइड देख रहा हूँ तो ज्यूरिक की वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए, उसके बाद EMA की, उसके बाद SMA की। और अगर सेल साइड का देख रहा हूँ तो उसका पूरा अपोजिट होना चाहिए, ज्यूरिक की सबसे कम, EMA की उससे थोड़ी कम और SMA की उससे ज्यादा, सॉरी। और हम दोबारा बताइए। हाँ, तो ज्यूरिक की सबसे कम होगी, EMA की उससे वैल्यू। बाय साइड क्या बता रहे हैं आप? ये सेल का बता रहा हूँ। ठीक है। तो और सर अगर ये हम सेल साइड में करते हैं तो ज्यूरिक की सबसे कम वैल्यू होगी, EMA की उससे थोड़ी ज्यादा और SMA की उससे ज्यादा। तो अगर जब ये मिले और प्लस इसमें ADX का कंफर्मेशन कंपलसरी है। हमने ADX का नंबर क्या रखा था? उसमें हमने 25 रखा था। वेरी गुड, अमेजिंग। अच्छा, बाय द वे वन लास्ट क्वेश्चन, ज्यूरिक मूविंग एवरेज हमने क्यों यूज करी? सर क्योंकि वो थोड़ा लीडिंग है, मतलब जब हमने देखा था मूविंग एवरेज थोड़ी सी लैगिंग हो रही थी, तो हमने इसके लिए EMA के साथ देखा, EMA थोड़ी सी लीडिंग है और ज्यूरिक हमें उससे भी ज्यादा लीडिंग लगी, तो इसके लिए हमने हमारा वैसा सेट किया था। अमेजिंग, वेरी गुड। एंड लास्ट क्वेश्चन, शायद हम यहाँ पर इनको ट्रैप कर पाए, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या था? सर तो हमारा स्टॉप लॉस था प्रीवियस कैंडल का स्विंग हाई। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में सर जब 2 हाइकनाशी कैंडल्स थर्ड वाली जो उसके बाद बनेगी वो उन दोनों के हाई को ब्रीच कर देनी चाहिए। वंडरफुल, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये हमने यहाँ पर सेल ट्रेड देखा। आई एम श्योर आपने भी कमेंट सेक्शन में इस टेस्ट को पास कर ही लिया होगा। नाउ लेट मी टेक यू थ्रू वन मोर प्रोडक्ट, कोई भी वॉलेटाइल प्रोडक्ट कमोडिटी पे देख लेते हैं। लेट अस से सिल्वर। ओके, सो यहाँ पर एक और चीज ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर शुभ हमने नोटिस किया था कि हमारा ट्रेड, हमें बहुत ही अच्छा ट्रेड मिल गया। दैट इज बाय चांस कि हमें बहुत ही अच्छा ट्रेड मिल गया। सारे ट्रेड ऑब्वियसली इतने अच्छे नहीं होते। आई डो नॉट वांट टू रेज एनी होप्स कि आपके सारे ट्रेड ही आधे % का मूव कैच करेंगे आप। तो जनरली बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द स्कैल्पिंग हियर, तो आपको जैसे ही आपको आपका इनिशियल स्टॉप लॉस पता है, फॉर एग्जांपल वो बैंक निफ्टी के लेट अस से 50 पॉइंट का था। हाँ, तो अप्रोक्सीमेटली 60 से 70 पॉइंट या 1:1.5 रिस्क 1:1.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे स्टार्ट बुकिंग योर प्रॉफिट्स इन द मार्केट। ओके, अगले 5 से 7 मिनट के अंदर आपको 70-80 पॉइंट मिल गए थे बैंक निफ्टी के अंदर। I personally believe this statement that the only profit that belongs to you is the one that has come to your bank account. Rest everything is हवा। बिल्कुल। So जो पैसा आपके अकाउंट में आ गया है वही आपका है, बाकी सब हवा है। इसका मतलब यह है कि आपका 50 रुपए का रिस्क था, आपको 70-80 रुपए मिले बैंक निफ्टी के अंदर, अपना 60 से 70% प्रॉफिट बुक कर लीजिए और बाकी को आप ट्रेल कर दीजिए हाई कनाशी के लिए।
ठीक है, तो सर मैं लगभग कितनी क्वांटिटी मेरी बुक कर दूं वहां पे? मैंने बताया तकरीबन 60 से 70% क्वांटिटी। फॉर Okay. एग्जांपल अगर आपने 10 लॉट लिए थे तो 6 से 7 लॉट आप वहां पर बुक कर लीजिए। Okay. बाकी 3 लॉट्स को आप ट्रेल कर लीजिए। वो बात और है कि आप देखिए, ये मेरी प्रैक्टिस है, आप चाहे तो पूरे के पूरे प्रॉफिट्स को ट्रेल कर सकते हैं, हम दोनों की रिस्क एपेटाइट अलग अलग हो सकती है, बट आई पर्सनली बुक 60 to 70% प्रॉफिट्स Okay. on my first target because I make my living by all these trading these products। तो मेरे लिए पैसा घर पे लेके जाना बड़ा जरूरी है। Okay. अगर आपका ये साइड चीज ही है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, आपका रिस्क एपेटाइट मेरे से ज्यादा हो सकता है। चलिए यहां पर मैं आपको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस दिखाता हूं। आपको याद होगा स्टार्टिंग में शुभ ने बोला था कि 2 मिनट्स 5 मिनट्स क्यों, हम सेकंड्स में भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। और मैंने वहां पर आंसर दिया था कि आप किसी भी चीज में यूज कर लीजिए, सिर्फ सक्सेस रेट पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ये रहा एक और वॉलेटाइल प्रोडक्ट सिल्वर। यस। मैं यहां पर सिल्वर माइक्रो लिया है क्योंकि उसमें मेरे को चार्ट पहले इजीली मिल गया था। तो आप सिल्वर ले सकते हैं, सिल्वर माइक्रो ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और सर मेरा सवाल है कि हमें कौन से महीने का भी लेना चाहिए? हमेशा करंट मंथ का लेना चाहिए, लेकिन बस एक चीज को याद रखना है, कमोडिटी मार्केट में एक्सपायरी अगले 3 से 4 दिन में ना हो। ओके। अगर एक्सपायरी अगले 3 से 4 दिन में है तो फिर नेक्स्ट मंथ का ले लीजिए। अदरवाइज अगर आप गोल्ड के नॉर्मल लॉट में कर रहे हैं तो लास्ट के 5 दिन एनीवेज डिलीवरी पीरियड के लिए होते हैं, तो वहां पर लिक्विडिटी ड्राई हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल 5 फरवरी को अगर गोल्ड की एक्सपायरी है तो 31 जनवरी के बाद तो एनीवेज आप उसमें ट्रेड मत कीजिएगा। मैं कह रहा हूं 27-28 जनवरी से उसमें ट्रेड करना बंद करके नेक्स्ट मंथ वाले में आ जाइए। ओके। तो यहां पर मेरे सामने सिल्वर है, ये हाइकनाशी लगी हुई है जिसको मैं यहां पे हटा देता हूं, क्योंकि हाइकनाशी हमें किस चीज के लिए चाहिए? एग्जिट के लिए। एग्जिट करने के लिए। सो यहां पर हमने सिल्वर का एक 30 सेकंड्स का चार्ट अप्लाई किया। ओके। और यहां पर आप नोटिस कीजिए एडीएक्स हैज गॉन अबव 25। बिल्कुल। और यहां पर जेएमए इज बिलो ईएमए, ईएमए बिलो एसएमए, यहां पर आपने इसको शॉर्ट सेल किया जी। और ये मार्केट आपकी लगातार नीचे चलती जा रही है। 30 सेकंड्स का चार्ट है, मैं आपको सिर्फ यहां पर प्रॉफिट दिखा रहा हूं अभी कितना दिखता है हमें यहां पर। सो यहां पर आपने ट्रेड को इनिशिएट किया जहां पर एडीएक्स ने क्रॉस किया। यस। सो अप्रोक्सीमेटली 81678 पे ये ट्रेड इनिशिएट हुआ। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि नीचे कहां तक गया, तो ये नीचे गया हमारा 81467। सो अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट के आसपास का मूव मुझे सिल्वर में मिला है और ये मुझे मिला है पिछले 10 मिनट के अंदर। ओके। राइट। अब हम यहीं पर 30 जुलाई को 10:50 और यहीं पर अगर हम देखें हमें 2 हाई का नाशी मिली, लेकिन उसका हाई ब्रीच नहीं हुआ, मार्केट फिर नीचे आ गई। ये 2 हाई का नाशी मिली, यहां कहीं पर उसका हाई ब्रीच हुआ 81,530। अप्रोक्सीमेटली 140 पॉइंट के आसपास का मूव हम यहां पे सिल्वर में कैच कर पाए हैं। यस। इंटरेस्टिंग ट्रेड। वहीं उसके बाद एडीएक्स अभी ऊपर ही रहा और इसने मुझे बाय ट्रेड भी दे दिया। ओके। जेएमए इज अबव ईएमए, ईएमए अबव एसएमए। मैं नॉर्मल कैंडल पे देखूंगा तो भी बाय ट्रेड ही आ रहा होगा और ये लगातार यहां से मार्केट ऊपर गई है। सो ये सारे के सारे ट्रेड, मैं इस एग्जांपल को भी यहां पर आपको दिखा देता हूं। यहां नोटिस कीजिए, यहां पर मुझे ट्रेड मिला। यस। एडी से अभी भी ऊपर है, ऑल्दो वो नीचे आ रहा है, लेकिन फिलहाल यहां पर इस वाले का हाई ब्रीच होने पर मैं ट्रेड लूंगा 81677 पे और फिर दोबारा इस लेवल के ऊपर हमारा हाई हुआ था और इस कैंडल के नीचे मैंने एग्जिट कर दिया तकरीबन 81740 के आसपास। तो ये तकरीबन 60 से 70 पॉइंट के आसपास का फिर मुझे यहां से मूव मिल जाता। सो सर ऐसी सिचुएशंस में हमारा जो ट्रेड है एग्जिस्टिंग वहां पे प्रॉफिट बुक करके, वो तो हमारा यहीं पे प्रॉफिट बुक हो गया था। हाँ, तो फिर हमारा नया ट्रेड इनिशिएट हुआ। इसके बाद रिवर्स पोजीशन लेके हमने यहाँ पर 2 बार प्रॉफिट कमा लिया पिछले तकरीबन पौने घंटे के अंदर। तो ये मेरे 2 स्कैल्पिंग ट्रेड्स इसके अंदर हो गए। सो ये एक बाई ट्रेड था, वो एक सेल ट्रेड था। तो ट्रेड्स बहुत सारे मिल सकते हैं आपको इसके अंदर। एडीएक्स आपके ट्रेड्स को बहुत ज्यादा रिफाइन कर रहा है। तो ये इस पूरे पीरियड में आपको जितने ट्रेड्स मिलेंगे जहां पर एडीएक्स इज नॉट सपोर्टिंग, वहां पर हम कोई ट्रेड नहीं ले रहे। आप ये नोटिस कीजिए मार्केट यहाँ पे फ्लैट है। देखो ये वाला ट्रेड मैंने स्किप कर दिया होगा क्योंकि एडीएक्स सपोर्ट नहीं कर रहा। तो ये है पूरी स्ट्रेटजी, जहां पर मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक बार इसको रिपीट कर देता हूं। ऑल्दो इस पूरे वीडियो में हम 2 से 3 बार रिपीट कर चुके हैं, लेकिन स्टिल मैं आपके लिए बाय और सेल ट्रेड स्कैल्पिंग के रूल्स डिफाइन कर देता हूं। पहला, प्रोडक्ट होना चाहिए वॉलेटाइल और हाईली लिक्विड। हमने इसको यूज किया इंडेक्स में और मेजर कमोडिटीज में। दूसरा, टाइम फ्रेम 30 सेकंड्स भी यूज कर लिया, ऑल्दो आई पर्सनली यूज इट फ्रॉम 2 मिनट्स टू 5 मिनट्स। तो मैं उसको स्कैल्प बोलता हूं,
वो ट्रेड 4 मिनट चल सकता है, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, कुछ इसके आसपास वो ट्रेड मेरा जनरली चलता है। 60 to 70% प्रॉफिट मैं 1:1.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे बुक कर लेता हूं, और या फिर एक डिसेंट सा प्रॉफिट जब मुझे मिलता है मैं वहां पर बुक कर लेता हूं, और बाकी को ट्रेल कर देता हूं अपने हाइकनाशी वाले रूल के बेसिस पे। और कंडीशंस क्या है? बाय ट्रेड की कंडीशन JMA above EMA एंड EMA above SMA. This should be supported by ADX by default parameters. ADX should be above 25. अगर ये सारी कंडीशंस मीट हो रही हैं तो बाय करेंगे। स्विंग लो का स्टॉप लॉस रहेगा 1:1 के ऊपर, 1:1.2, 1:1.3, आपकी अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग आप एक रूल बना लीजिए उस चीज को लेकर, और वहां पर अपना 60 से 70% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि प्रॉफिट बुक करना मार्केट से बड़ी जरूरी चीज है। और सेल ट्रेड के अंदर JMA बिलो EMA एंड EMA बिलो SMA, अगेन ADX शुड बी अबव 25 ओनली। यहां पर ADX 25 से नीचे नहीं चाहिए, ADX दोनों केसेस में 25 से ऊपर ही चाहिए हमें। और इसमें यहां पर बाय ट्रेड और सेल ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। हाइकनाशी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देगी, और इनिशियल स्टॉप लॉस आपका स्विंग हाई या स्विंग लो का रहेगा। तो ये है सारे के सारे रूल्स शुभ इस पूरी स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी के। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं सर, थैंक यू सो मच सर। अगर आप सभी को ये स्ट्रैटेजी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर इसमें आपके कोई भी सवाल रह गए हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, हमारी टीम उसका रिप्लाई करके आपको उसका आंसर दे देगी। एंड अगर आपको इसमें और भी कुछ सीखना हो या और ऐसी कोई स्ट्रैटेजी, चाहे वो पोजिशनल ट्रेड की हो या स्विंग ट्रेडिंग की हो, तो आप प्लीज़ कॉमेंट करके बताइए, तो उस हिसाब से हम आपके लिए वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।